कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। सो भक्ति रसामृत सिंधु का हम लोग दूसरा अध्याय प्रारंभ कर चुके थे, आपको याद होगा तो। दूसरे अध्याय में फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवोशन सर्विस, भक्ति की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन इसमें किया जा रहा है। तो भक्ति के तीन प्रकार ये वर्णन किया गया पहले, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ये भक्ति के तीन प्रकार हैं। तो साधन भक्ति का अर्थ होता है कि जिसके बारे में आवाज के साथ साधन भक्ति जो साधन भक्ति का डेफिनेशन हमने सुना था, ये बताया गया है। तत्र साधन भक्ति, भक्ति साम्राज्य सिंधु फर्स्ट वेव पार्ट टू वर्स सेकेंड, पार्ट टू डिवोशन सर्विस इन प्रैक्टिस, साधन भक्ति के बारे में बताया गया। कृति साध्य भवेद साध्या भावा सा साधना विधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। तो साध्य साधन भक्ति का डेफिनेशन है कि ऐसे कार्य इंद्रियों के द्वारा जो हमारे हृदय में जो भाव भक्ति है, भगवान के प्रति जो भाव है, उसको साधित कर दे। साध्य भावा स साधना विधा। कृति साध्या मीन्स ऐसे कार्य करना, एक्शन। कृति मीन्स एक्शन परफॉर्म करना। साध्या मीन्स कार्यों को संपन्न करना, ऐसे इंद्रियों के द्वारा ऐसे कार्यों को संपन्न करना। दैट प्रोड्यूसेस द स्टेट ऑफ भाव, जो कि भवेत साध्य भाव सा साधना विदा, उसको साधना बोलते हैं। सो तो जो भाव है वो कहीं अलग से नहीं लाना होता है, वो अंदर है ऑलरेडी। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। हृदि साध्यता ये को प्राकट्य करना। नित्य सिद्ध से, नित्य सिद्ध जो कृष्ण के प्रति भाव है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूल है, चैतन्य चैतन्य में भी बताया गया है। तो कुछ प्रोसेस के थ्रू उसको प्रकट करा देना, उसको ही साधन बोलते हैं, साधन भक्ति बोलते हैं। यानी श्रवणम कीर्तनम जो वो प्रोसेस है, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके भगवान का सेवा करना, वो साधन भक्ति कहलाता है। तो वेन जब ये जो साधन भक्ति जो हम करते हैं, जो भी श्रवणम कीर्तनम और फिर अपने अलग अलग प्रकार की सेवाएं करना, इंद्रियों भगवान की आंखों से भगवान का दर्शन करना, भगवान का जो है प्रसाद ग्रहण करना, ये सब साधन भक्ति के अंग है। तो ये सब करते हैं जब, तो जब इस उद्देश्य से किया जाता है कि इससे हृदय में उपस्थित मूल भाव है प्रकट हो जाए। और ये कब प्रकट होगा? जब जो आउटर कवरिंग है, ये कल्मश अनर्थों की जो कवरिंग है, ये नष्ट होनी चाहिए, साफ हो जाए हृदय। तो हृदय के शुद्धिकरण के लिए, भौतिक आसक्ति को हृदय से हमेशा के लिए नष्ट करने के भाव से जो साधन भक्ति के जो अंग है उसका पालन करता है, तब वो साधन भक्ति कहलाती है। अदरवाइज वो साधन भक्ति नहीं होती। और इस प्रकार से जब कोई साधन वास्तविक साधन भक्ति में लगता है, तो यही साधन भक्ति कुछ समय पश्चात, ज्यादा समय नहीं लगता है, कुछ ही समय में ये भाव भक्ति में परिणत हो जाता है, यानी भाव प्रकट हो जाता है। फिर वही भाव भक्ति में रह करके जब वो भक्त भक्ति करता जाता है तो और गाढ़ी होती, तो वही प्रेम भक्ति बन जाती। तो दिस इज द वे टू एक्सिक्यूट, टू अटेन लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने। तो सा भक्ति सप्तम स्कंधे भगवान देवर्षिणोदिता, देवर्षिण उदिता, भंग्या देवर्षि उदिता। तो इस प्रकार की भक्ति का वर्णन सातवें स्कंद में देवर्षि मुनि करते हैं। तो देवर्षि मुनि क्या बताते हैं? यथा सप्तमे तस्मात् केन उपायेन मनः कृष्ण निवेशये। ये है साधन भक्ति का एग्जाम। ये साधन भक्ति का ये प्रिंसिपल है, समझ सकते हैं। नारद मुनि सातवें स्कंद में बता रहे हैं। Therefore, somehow one must think of Krishna by any of the favorable methods.
तो दिस फेवरेबल मेथड्स तस्मात् केन उपायेन, ये उपायेन दीज आर ऑल्सो गिवन बाय महाजनस। कोई अपने से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। मैन्युफैक्चर करेगा बद्ध जीवात्मा तो उसमें हमेशा रिस्क रहेगा। लेकिन जो महान आचार्य होते हैं, महाजन होते हैं, तो इस प्रकार से हमको ये उपाय बताते हैं कि कैसे इस मन कृष्ण निवेश है, मन को कृष्ण में निवेश किया जा सकता है, और वो भी शास्त्र के अनुसार ही बताते हैं, रिकमेंड करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमको जो है ये उपाय बताएं। इन ऑर्डर टू थिंक फॉर, टू डेवलप थिंकिंग फॉर कृष्णा, उपाय फेवरेबल मेथड क्या है? चैंट हरे कृष्ण, कृष्ण का नाम जप करना, कृष्ण का के बारे में श्रवण करना। ये मेन चीज है, श्रवणम कीर्तनम। और फिर अर्चनम है, वंदनम है, दास्यम है, साख्यम आत्म निवेदनम है, पाद सेवनम है। ये सब भी विधियां हैं। नवविधा भक्ति, ये नवविधा भक्ति ही उपाय है। नवविधा भक्ति उपाय है ना, मन कृष्ण निवेश है। तो इसको बोलते हैं साधन भक्ति। नवविधा भक्ति साधन भक्ति बनती है जिससे मन जो है कृष्ण में निवेशित हो जाता है। और मन कृष्ण में लगता है तो अनर्थ नष्ट होते हैं। तो जो ओरिजिनल नित्य सिद्धस्य भावस्य, वो प्राकट्यम, प्रकट हो जाता है। अब साधना भक्ति के दो प्रकार हैं, ये बताया जा रहा है। वैधि राग अनुगा चेति साधु विधा साधना विधा। देर आर टू काइंड्स ऑफ साधन भक्ति, वैधि और रागानुगा। इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे डिटेल में। तो प्रभुपाद जी जो यहाँ पे वर्णन किए हैं, हाँ, एग्जाम्पल भी दिए प्रभुपाद जी। हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, बस श्लोक पढ़ना बचा था, इस श्लोक को भी कर लें। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं बच्चे का, कि बच्चे को चलना सिखाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो उसको प्रैक्टिस करके चलना सीखना होता है, वो आर्टिफिशियल नहीं है। वो ऑलरेडी चलने की जो प्रोपेंसिटी है वो ऑलरेडी रहती है प्रेजेंट। उसको बस फेवरेबल प्रैक्टिस करा के उसको जागृत कराया जाता है। So every living entity under the spell of material energy is held to be in an abnormal condition of madness. हाँ. So in Srimad Bhagavatam it is said, generally the conditioned soul is mad because he is always engaged in activities that are the causes of bondage and suffering. So हर जीवात्मा इस भौतिक संसार में जो भी है, हर जीवात्मा है, तो वो ज्यादा से ज्यादातर जो जीवात्मा है, दे आर अंडर द स्पेल ऑफ, एवरी लिविंग, हर जीवात्मा, दे आर अंडर द स्पेल ऑफ मटेरियल एनर्जी, माया के द्वारा प्रभावित। और इस प्रकार से अपनी एक एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ मैडनेस में रह रहे हैं। एबनॉर्मल कंडीशन मतलब हमारी वास्तविक स्थिति नहीं हो, आर्टिफिशियली माया के प्रभाव में आकर के जीवात्मा, हर जीवात्मा इस संसार में पागल की स्थिति में है। प्रैक्टिकली एवरी वन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ मैड मैन। प्रभुपाद जी इसका, इसके बारे में प्रभुपाद जी के लेक्चर में बताते हैं। तो वहाँ पे वर्णन करते हैं कि ये सत्य बात है। एक बार क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति ने मर्डर किया, तो कोर्ट में जब उसको पेश किया गया, तो उसका वकील जो है वो प्रयास कर रहा था ये प्रूफ करने का, क्योंकि ये तो प्रूफ तो हो चुका था कि उसने मर्डर किया है। ये तो सबको पता चल गया, इसके प्रमाण दे दिए गए। लेकिन अब उसका वकील उसको बचाने के लिए ये प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा था कि जिस वक्त इसने मर्डर किया उस वक्त इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, ये पागल था। हाँ, इसलिए इसके मर्डर का जो दंड है वो नहीं मिलना चाहिए, ऐसा प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर फाइनली ये डिसाइड किया गया, जज बोले कि ठीक है, आप मेडिकल जो है प्रैक्टिशनर को बुलाएंगे, वो इसको एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि ये व्यक्ति क्या है, पागल की दशा में है कि नहीं। हाँ, तो बुलाया गया डॉक्टर को, तो वो एग्जामाइन करता है और बोलता है कि अकॉर्डिंग टू आवर एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंग टू मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकली एवरी वन इज मोर और लेस मैड ओनली। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जो मेडिकल मैडनेस का एग्जामिनेशन अगर कोई करेगा, तो हर व्यक्ति कुछ हद तक पागल ही रहता है, कम या ज्यादा पागल है। तो पागलपन का कारण क्या है? देहात्म बुद्धि। अपने आप को शरीर समझने वाला व्यक्ति वास्तव में पागल है, क्योंकि वो इस प्रकार से एबनॉर्मल कंडीशन में रहते हुए कार्य करता है, और हर कोई इस प्रकार से रहता है। तो ये शास्त्र में तो बता ही गए, लेकिन ये
प्रोपा जी लेक्चर में इसको प्रूफ करने के लिए बाहर का एग्जांपल भी देते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं, ये जो मानसिक साइकोलॉजी का जो पढ़ाई करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकली एवरीवन इज अ मैड मैन। श्रीमद् भागवतम इट इज सेड जनरली द कंडीशन सोल इज मैड बिकॉज जो बद्ध जीवात्मा है वो पागल है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा इस प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं जिससे वो बंधन और दुख को प्राप्त करते हैं। और वो कार्य क्या है? वो कार्य कोई अलग कार्य नहीं है। द एक्टिविटी इज एक्टिविटी फॉर सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो बद्ध जीवात्मा है, जो होते हैं, वो निरंतर कॉन्स्टेंटली आतुर चित्तानाम मात्र स्पर्शिच्छया मुहु, एतद् ही आतुर चित्तानाम मात्र स्पर्शिच्छया मुहु। This propensity for enjoying sense gratification is so very strong that it impels every living entity, every moment, to satisfy the senses somehow or other. ये प्रोपेंसिटी इतनी स्ट्रांग, इसको वेग बोला जाता है। 6 प्रकार के वेग जो बताए गए होते सामने, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये हर बद्ध जीवात्मा के साथ है। इसलिए वो हमेशा आप देख सकते हैं कि हर कोई एक्टिव है, वो कार्य करने में, कुछ ना कुछ करने में लगा है। बट अगर डीपली एनालाइज किया जाए, बहुत गहराई से अगर एनालिसिस करे कोई, जैसे भागवत में किया गया है, प्रहलाद महाराज भी इसका एनालिसिस करते हैं कि हर इस संसार में हर व्यक्ति जो है, एवरी वन इज इंगेज इन सब सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। हर कोई किसी न किसी प्रकार के कार्य में लगा हुआ है। बट अल्टीमेटली व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज ही इज डूइंग, फॉर व्हाट पर्पज ही इज डूइंग, अल्टीमेटली किस कार्य में लगा है हर कोई, केवल और केवल एक ही उत्तर निकलता है। जो जो निष्कर्ष जानते हैं, इस भौतिक संसार का जो सार जानते हैं, वो जानते हैं और शास्त्र के निचोड़ जानते हैं, तो इस प्रकार से पता चलता है कि एक ही कार्य के लिए हर कोई लगा हुआ है, दैट इज फॉर ग्रेटिफाइंग वन सेंसेस। अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा हुआ है हर कोई, एवरी मोमेंट, हर समय, हमेशा के लिए हर प्रकार के कार्य को करता है व्यक्ति अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए। चाहे ग्रॉस मटेरियल सेंसेस हो या सटल मटेरियल सेंसेस हो, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार, या जो ग्रॉस बॉडी के सेंसेस, इनमें से ही किसी न किसी को संतुष्ट करने में लगा रहता है। एंड दैट इज वाई ही इज अ मैड मैन, इसलिए वो पागल व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि जिन इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, वो व्यक्ति वो है ही नहीं, वो वास्तविक पहचान है ही नहीं। सो व्हाट इज द यूज? सो इज इट नॉट द सिम्टम ऑफ अ मैड मैन? पागल व्यक्ति के लक्षण नहीं है क्या ये? कि जब हम जो शरीर नहीं है, हम जो मन नहीं है, हम जो बुद्धि और अहंकार नहीं है, तो उस ऐसे शरीर के इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए हम अगर पूरा प्रयास करते हैं, तो फिर किस कैटेगरी के कहलाएंगे? सिंपल सी बात। डोंट माइंड, ये तो अभी शास्त्र है तो हम बस चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें तो हर कोई है ना, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, एवरीवन। व्हाट टू स्पीक ऑफ अस ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, देवतागण भी इसी कैटेगरी में आते हैं। आप ब्रह्मा भुवनालोक का पुनरावर्ती हो जाना, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी से लेकर के कीट जन्म तक लेने वाला जो जीवात्मा है, हर कोई इसी स्पेल ऑफ मटेरियल एनर्जी में, अंडर द स्पेल ऑफ मटेरियल एनर्जी, ये भौतिक माया शक्ति के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में हर कोई फंसा हुआ है। और उसके प्रभाव में ही आकर के देहात्म बुद्धि में रह करके केवल अपने भरपूर तरीके से हर क्षण यही प्रयास करता है कि कैसे मैं अपने इंद्रियों को संतुष्ट कर सकूं। और इसी को मैडनेस बोला गया, पागलपंथी बोली गई शास्त्र की बात, आध्यात्मिक स्तर पे। So the spirit soul in his original condition is joyful, blissful, eternal and full of knowledge. ये हमारा वास्तविक कंडीशन है, वास्तविक स्थिति है, सच्चिदानंद, ये है आत्मा की स्थिति। ओनली बाय हिज इम्प्लीकेशन इन मटेरियल एक्टिविटीज हैज ही बिकम मिजरेबल, टेम्पररी एंड फुल ऑफ इग्नोरेंस। अविद्या काम कर्म भी, कुंती महारानी बोलती, अविद्या, इग्नोरेंस अबाउट वंस रियल आइडेंटिटी, अपनी वास्तविक पहचान के बारे में अज्ञानता, इसके कारण अविद्या काम। ये जब अज्ञानता होती है, अपनी वास्तविक पहचान को कोई नहीं जानता है, तो इमीडिएटली देर इज लस्ट, काम, काम जनरेट हो जाता है। मतलब जनरेट नहीं होता है वो, काम जो है ट्रांसफॉर्म हो गया है प्रेम। फुल ज्ञान में सच्चिदानंद चित, मतलब जो वास्तविक दिव्य ज्ञान होता है, तो जो जीवात्मा होता है, ही इज
encased every moment in the loving service, loving devotional service to Supreme Lord. जब वास्तविक ज्ञान में स्थित होता है, संबंध ज्ञान में स्थित होता है कोई जीवात्मा, तब वो हर क्षण कृष्ण के प्रेममय सेवा में लगा रहता है, प्रेम है उसके पास होता है। लेकिन जैसी अज्ञानता आती है, माया का इन्फ्लुएंस होता है, अंडर द स्पेल ऑफ मटेरियल एनर्जी, माया इसमें जैसे प्रभावित होता है, तो अज्ञानता के कारण इमीडिएटली वो जो प्रेम है वो काम में बदल जाता है। और तो अविद्या काम, और फिर जो काम होता है वो उसको इम्पेल करता है, फोर्स करता है कर्म भी, टू परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज। ऐसे बहुत सारे फल प्राप्त करने वाले कार्य को करने में लग जाता है, जिसको बोलते हैं इग्नोरेंस। सो दिस इज ड्यू टू विकर्म। Vikarma means actions which should not be done. So therefore, we must practice sadhan bhakti, which means to offer Mangala Arati, deity worship in the morning, to refrain from certain material activities, to offer obeisances to the spiritual master, and to follow many other rules and regulations that will be discussed here one after another. These practices will help one become cured of madness. As a man's mental disease is cured by the directions of a psychiatrist, so this sadhan bhakti cures the conditioned soul of his madness under the spell of Maya, material illusion. ये साधन भक्ति क्या है? वो क्योर है। हाँ, साधन भक्ति जो है वो ट्रीटमेंट है, वो क्योर है, जिसके थ्रू जो जो बद्ध जीवात्मा है, हु आर मैड ऑल, तो उनके मैडनेस को, पागलपंती को, मेंटल डिजीज जो होता है, इसको ठीक किया जा सकता है। हाँ, ये मैडनेस क्या है? मैडनेस अज्ञान, अज्ञान, अविद्या, काम कर्म भी। हाँ, भौतिक अपने आप को देहात बुद्धि भौतिक शरीर समझ करके, या अज्ञानता के कारण जो काम है भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने में लगा रहता है, और अनेकों प्रकार के विकर्म परफॉर्म करता है। तो इस प्रकार के मैडनेस से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जो इस ट्रीटमेंट को, साधन भक्ति के ट्रीटमेंट को स्वीकार करता है। जो देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। भक्ति रसामृत सिंधु इसलिए साइंटिफिक है। ये भक्ति, जो भक्ति है ना, ये केवल जस्ट भाव नहीं है। ऑफ कोर्स अल्टीमेट भक्ति जो है भाव ही है पूरी तरीके से, लेकिन वो भाव भी जो है वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। ये जस्ट कोई इमोशनल लेवल का चीज नहीं है। और उस भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी जो प्रोसेस है वो बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। यानी विधियां हैं, जैसे मेडिसिन, हम कोई बीमारी होती है तो हम इलाज कराते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसमें विज्ञान साइंस के रूल लगते हैं और फिर हम क्योर हो जाते हैं। हाँ, कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तब वो ठीक होगा। हाँ, वो बाकी, तो अगर कोई रोएगा, तो ये इमोशन से ज्यादा काम नहीं आते हैं। भाई आपको बीमारी है, आपको ये कोई वायरस है या बैक्टीरिया है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें आप जब प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है साइंटिफिक तरीके से, वो जो मेडिसिन जाएगी, ट्रीटमेंट लेंगे, तो वो क्योर होगा। केवल केवल अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत तकलीफ हो रही है, रोता रहेगा रोता रहेगा, तो उससे बीमारी दूर होगी क्या? उससे बीमारी दूर नहीं होने वाली। उसको एक जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, योग्य डॉक्टर जिसके पास नॉलेज है, हाँ, साइंस को जानता है, साइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज उसको मालूम है डॉक्टर को, तो ट्रीटमेंट देगा। फिर हम उस ट्रीटमेंट को जब एक्सेप्ट करते हैं, तो साइंस कार्य करेगा, विज्ञान काम करेगा वहां पे, और फिर हमारे जो है डिजीज को नष्ट कर देगा। दिस इज द मेथड। उसी प्रकार से ये जो डिजीज है इस संसार में, अविद्या के कारण, ये देहात बुद्धि का जो डिजीज हो चुका है, जिसके कारण अज्ञानता और ये काम कर्म भी में हम फंसे रहते हैं, तो इस डिजीज का भी ट्रीटमेंट है ये साधन भक्ति। तो इसको, साधन भक्ति को हमको ट्रीटमेंट की तरह लेना चाहिए, कभी इसको सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं मानना चाहिए। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मानेंगे तो फिर फंस जाएंगे। हाँ, आज अच्छा लगा नाम जप करने में तो कर लिया, अब आज मन नहीं कर रहा प्रभु, तो इसलिए नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता ना। अगर किसी को बीमारी हो गई है, तो अब उसको ट्रीटमेंट अगर चाहिए और बीमारी से क्योर करना है, तो जो डॉक्टर ट्रीटमेंट बताएगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसको लेना पड़ेगा ना। वो ये नहीं बोल सकता मेरा इच्छा नहीं हो रहा अभी ये दवाई आज खाने का, ऐसा बोलेगा तो ट्रीटमेंट कभी ठीक नहीं होगा। हाँ, तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से साधन भक्ति में हमको ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना, श्रवण करना, ये ये हो गए नियम, हाँ, कानून, डूज एंड डोंट्स दोनों चीज बताएगी। चार नियम का पालन करना और बैड एसोसिएशन को छोड़ देना,
ऐसी स्थिति को छोड़ देना, दूर रहना जो हमारे लिए अनफेवरेबल है। जैसे जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट तो देता है, मेडिसिन तो देता ही है, लेकिन सावधान भी करता है कि आप वो नॉनसेंस एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, या अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते हो, नहीं तो मेडिसिन काम नहीं करेगी। फिर डॉक्टर गुस्सा भी, जब कोई मरीज होता है वो सुनता नहीं है, जो मना किया था डॉक्टर अनफेवरेबल सिचुएशन में नहीं जाने के लिए, तो वहां पे जब चला जाता है मरीज, तो फिर डॉक्टर गुस्सा भी हो जाता है कई बार। आपने, किसी ने ऐसा अनुभव किया है? यस। कभी आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया और डॉक्टर ने मेडिसिन दिया और बोला ये नहीं करना है आपको, फिर भी आपने किया, डॉक्टर को जब पता चलता है तो गुस्सा करता है। यस, कितने वक्तों ने महसूस किया, ऐसा अनुभव किया है? हाथ ऊपर करिए। वो सत्य बात है, वो गुस्सा करेगा ही, क्योंकि फिर मेडिसिन मेडिसिन लेने का फायदा क्या हुआ? आप वापस से उसी कार्य को करने में लग गए, अनफेवरेबल सिचुएशन में अपने आप को डाल दिए, तो डिजीज तो और बढ़ जाएगा ना, ट्रिगर हो जाएगा ना। तो फिर ये मेडिसिन, एक तरफ से मेडिसिन लेकर के डिजीज को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से अपने आप को अनफेवरेबल सिचुएशन में रख के और वापस से वो डिजीज को भी शक्ति दे रहे हैं, तो कैसे वर्क करेगा? इसी प्रकार से, इसलिए कई बार डॉक्टर फिर गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, जाओ इधर से भाग जाओ, आप कोई और डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर देख लो। है ना? तो इसमें वो डॉक्टर का गुस्सा करना बिल्कुल जायज है, वो जरूरत है। हाँ। तो उसी प्रकार से हम भक्ति करते हैं, तो ये जो साधन भक्ति है, इसका उद्देश्य क्या है? कि हमारा जो देहात बुद्धि है, ये भौतिक संसार में जो ये भोग करने की प्रवृत्ति है, द टेंडेंसी टू फॉर सेंस एंजॉयमेंट, इंद्र तृप्ति की जो करने की जो प्रवृत्ति है, जिसके कारण हम लोग फ्रूटिव एक्टिविटी करते रहते हैं, इसी को मैडनेस बोला गया है। कि साधन भक्ति के द्वारा इस पागलपंथी को, मैडनेस को क्योर करना है, ये हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। इस ट्रीटमेंट के दौरान अगर हम फिर से ऐसे अपने आप को सिचुएशन में रखेंगे जहां पे रिस्क रहेगा कि हम वापस से मैडनेस में घुस जाएंगे, वापस इंद्रिय भोग करने में लग जाएंगे, तो फिर मेडिसिन का क्या फर्क पड़ेगा? तो डॉक्टर को तो गुस्सा ही आएगा ना, क्या फायदा हुआ, मैं इतना मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, इतना ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ, और ये सुनते नहीं, अपना ही वापस से अपने आप को उस सिचुएशन में रख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कई बार, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मरीज जो होता है ना, जब आईसीयू का पेशेंट होता है, हाँ, जब बहुत सीरियस डिजीज होती है, हो जाती है, हालत खराब होती है, तब तो वो आ जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है, जैसा बोलता है वैसा करता है, और जैसे ट्रीटमेंट लेना चालू करता है तो उसको थोड़ा थोड़ा डिजीज से रिलीफ मिलता है ना, रोग थोड़ा थोड़ा वो स्वस्थ होने लग जाता है। तो जब स्वस्थ होने लग जाता है तो केयर फ्री हो जाता है, वो फिर ऐसे सिचुएशन में चला जाता है, या ऐसे खाना पीना चालू कर देता है, ऐसे संगति में चला जाता है जहाँ पे वापस से डिजीज जो है ट्रिगर हो सकती है। वो समझता है कि अभी ठीक हो गया है, लेकिन अभी पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए डॉक्टर गुस्सा करता है कि आपको बोला था अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, आपको नहीं कर सकते हो अभी। तो इसी प्रकार से जब हम भौतिक जीवन में अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल ना कर पाने के कारण दुखी रहते हैं, बहुत दुख मिलता है, तो हम दौड़ दौड़ के आते हैं भगवान के पास, और भक्तों का संग मिलता है, समझ में आता है, हम फिर भक्ति करना चालू करते हैं, गीता भाव की शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट जैसे चालू होता है तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, जैसे ही ज्ञान मिलता है तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, फिर हम समझ जाते हैं कि हाँ हाँ, ये उचित है, ये अनुचित है। तो इसलिए हम फिर जो है रिलीफ हो जाता है, थोड़ा सा शांति की महसूस होती है, सुख अनुभव होता है। तो उस वक्त फिर कभी कभी फिर जो मरीज होता है वो सोचता है अब तो मैं स्वस्थ हो गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, भक्त सोचता है अब मेरा माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, मैं तो कैसी भी स्थिति में इस तरह के चार नियम तो पालन कर ही लूंगा। हाँ, तो फिर वो ये सोच करके फिर जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको अवॉइड करता है, फिर जाके नॉन डिवोटी के साथ फिर एसोसिएशन करेगा। वो बोलेगा रोहित जी मैं तो बस इनके साथ ऐसे ही मस्ती में थोड़ा घूम फिर के आता हूँ बस, वो लोग चार नियम तोड़ते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं तोड़ता हूँ, ऐसा उसको लगने लग जाता है। हाँ, लेकिन वो भूल जाता है कि आपका डिजीज अभी पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ है। वो जो प्रवृत्ति है, जो मैडनेस है, जो टेंडेंसी है सेंस एंजॉयमेंट की, वो बस अभी कुछ समय के लिए दब गई है, ताकि आप धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ के उसको पूरी तरह से शुद्ध कर सकें। लेकिन अगर हम वापस से अपने आप को ऐसे सिचुएशन में रखेंगे, अनफेवरेबल सिचुएशन में, तो वापस से वो जो डिजीज है वो ट्रिगर हो सकता है, और हमको, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं उनका डिजीज इतना फिर भयानक तरीके से ट्रिगर होता है कि उनको फिर ज्यादा लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। मेरे को खुद एक्सपीरियंस है ये चीज। पिछले साल ही वायरल फीवर हुआ था, तो 5 दिन का कोर्स दिया था डॉक्टर ने। 2 दिन खाया, सुबह दोपहर शाम ऐसे दो दो तीन तीन टैबलेट थी, 2 दिन खाया, ठीक हो गया, अच्छा हो गया, बढ़िया।
ऑल्टर देने जाना चालू कर दिया। मुझे लगा ये ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल ही था। बंद कर दिया दवाई। 4 दिन के बाद ऐसा भयानक बीमारी हुआ, ऐसा भयानक बुखार चढ़ा कि फिर दवाई लेने पे भी नहीं उतर रहा है, कांस्टेंट हो गया पूरा। और फिर एडमिट होना पड़ा। फिर डॉक्टर को जब डॉक्टर पूछा कि क्या हुआ था, कब से चल रहा है, बताया पूरा इतिहास। तो उसने सबसे पहला प्रश्न यही पूछा मेरे से कि वो जो कोर्स दिया था आपको 5 दिन का, वो आपने कंप्लीट किया था? मैं बोला नहीं नहीं, 2 दिन में ठीक लगने लग गया मुझे, इसलिए मैं छोड़ दिया। बोला इसीलिए आपका ये बहुत भयानक तरीके से ट्रिगर कर गया है, अब आपको 15 दिन रहना पड़ेगा। मैं बोला बाप रे। तब से डिसाइड किया मैं कि अगर थोड़ा भी हेल्थ खराब होता है, जो मेडिसिन का जो दिया जाता है कोर्स, जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो सावधानी पूर्वक पूरा लेना चाहिए मेडिसिन, नहीं तो फिर वो गड़बड़ कर देगा। तो इसी प्रकार से भक्ति में भी सीरियस होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अभी तो मैं बढ़िया मस्त मेरा अच्छा, मैं 64 माला भी कर लेता हूँ, 16 माला भी हो जाता है। अब तो कोई माया का प्रभाव नहीं, मेरे को कोई भौतिक आकर्षण नहीं, कोई ये जो है मटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छा नहीं सताती है। अब तो मैं बिंदास कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता, नहीं माया इज वेरी वेरी पावरफुल। थोड़ा भी चांस देंगे, माया वापस इंटर कर सकती है, और इतने भयानक तरीके से ट्रिगर कर सकती है कि व्यक्ति पूरी तरह से भक्ति से निकल सकता है। और ऐसे हुए एग्जाम्पल, इनिशिएटेड दीक्षित भक्तों के साथ भी हुए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले अपने शिष्यों को कि मुझे आप लोगों से केवल एक ही कंप्लेन है, आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं, सिंसियर हैं, सीरियस हैं, सब कुछ अच्छा है, बस एक ही कंप्लेन है, यू आर नॉट सफिशियंटली fearful ऑफ माया। आप लोग पर्याप्त रूप से माया से डरते नहीं हो, यही मेरा टेंशन रहता है। प्रभुपाद जी को यही टेंशन रहता है, पर्याप्त रूप से आप लोग डरते नहीं हैं। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स थे, तो ये लोग इनका क्योंकि पूरा जीवन केयर फ्री तरीके से रहते थे, लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य बनने के बाद प्रभुपाद जी पूछते थे, कोई भी माता जी होती थी, तो यंग माता जी है तो उसको पूछते थे कि आर यू लिविंग विथ योर हस्बैंड और नॉट, आपके पति के साथ हो कि नहीं हो। क्योंकि अकेले हो तो रिस्क है हमेशा, भले ही बहुत अच्छे भक्त हैं, सब कुछ पालन करते हैं, हमेशा रिस्क रहेगा। इसलिए हमेशा प्रभुपाद जी चाहते थे कि भक्तों को हमेशा डर के रहना चाहिए, माया माया से डरना चाहिए। हाँ, तो ब्रह्मचारी इसको इसलिए बोलते हैं अकेले नहीं ट्रेवल करना चाहिए। मैं दिल्ली से मुंबई आ रहा था, बस सोचिए 1 दिन का जर्नी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, नहीं फिर भी महाराज मेरे को पूछे कि आपका टिकट हो गया? बोला हाँ हो गया। कंफर्म है सीट? हाँ कंफर्म है। आपके साथ और कौन है? बोला महाराज कोई नहीं है, मैं अकेले जा रहा हूँ। तो महाराज तुरंत थोड़ा चिंतित हो गए, बोले कि नो, ब्रह्मचारी शुड नॉट ट्रेवल अलोन, ब्रह्मचारी को अकेले ट्रेवल नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये क्योंकि माया इज वेरी पावरफुल। फिर महाराज बोले ठीक है आप जा रहे हो तो यू शुड चैंट कॉन्स्टेंटली विदाउट स्टॉपेज, निरंतर ट्रेन में जप करते हुए जाना, और इधर उधर मत देखना। महाराज इतना केयरफुल होकर के बोल रहे थे। सोचो, गुरु महाराज शुद्ध भक्त है, इतने शुद्ध भक्ति के स्तर में है, लेकिन शिष्य को बचाने के लिए प्रैक्टिकल चीजें बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण की लीला कृष्ण का कथा बस सुना रहे हैं। वो जानते हैं ब्रह्मचारी नया ब्रह्मचारी बना है, और ट्रेन में बहुत सारे स्त्री पुरुष रहते हैं, कैसे कैसे बात करते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। तो महाराज खुल के बोले कि आप इधर उधर ज्यादा देखना नहीं, स्त्रियों को मत देखना इधर उधर, केवल अपना जप करना सीट में बैठ करके, और पढ़ाई करना, जप करना, और अकेले मत ट्रेवल किया करो। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिए महाराज। क्योंकि भले ही कोई कितना भी स्ट्रांग है, मालूम है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी हमेशा आप डर के रहना चाहिए माया से, अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। तो इसको बोलते हैं साधन भक्ति, ये साधन भक्ति कहलाती है। तो जब इस प्रकार से नियम और कानून दोनों को, विधि और विधान को, डूज एंड डोंट्स को जो स्ट्रिक्टली पालन करके ये साधन भक्ति करता है, देन ही बिकम्स एलिजिबल फॉर भाव भक्ति, रागानुगा भक्ति के स्टेज में पहुंचता है। फिर रागानुगा भक्ति के स्टेज में जब और प्रगति करता है तो प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। यस संदीप को। प्रभु जी, जैसे तीसरे अध्याय के 14वें नंबर या 14वें नंबर श्लोक में बता रहे थे आप कि फसल के लिए वर्षा की आवश्यकता है, वर्षा यज्ञ पे निर्भर है, यज्ञ विष्णु के लिए। तो ये जैसे कि कोई एक देश है जहाँ हमारे सनातनी नहीं है, अन्य यवन लोग है, तो वहां पे कैसे, फिर वहां क्यों भगवान वहां मतलब वहां के लिए यज्ञ का कैसे मतलब थोड़ा।
इसको तो थोड़ा आप देखिए, समझाइए। इसीलिए इसीलिए जो है, ऐसे ऐसे देश जहाँ पे ज्यादा भगवान का भक्ति नहीं है, आराधना नहीं है, पूजा नहीं है, यज्ञ नहीं है, तो वहाँ पे सूखा ज्यादा पड़ता है, बाढ़ ज्यादा आता है ना, जब ये आपदाएं होती हैं ज्यादा आती हैं। आप देखिए न्यूज़ वगैरह में ज्यादातर ये कहीं पे जंगल में आग लग गई, कहीं पे सूखा है, कहीं पे बाढ़ आ गया है, कहाँ पे होता है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, ये सब एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। भारत में बहुत कम ही होता है। भारत में भी स्टार्ट हो गया क्योंकि लोग जो है आजकल ये सब धर्म के से दूर जा रहे हैं। ये है। और कहीं पे भी अगर संपन्नता है तो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ तो है, धर्म का कार्य चल रहा है, पुण्य का कार्य चल रहा है, तो इसलिए रहता है। तो ये फैक्ट है। जी ब्रो ठीक जी। है। ओके ओके, हरे कृष्ण।